नमस्कार, मैं हूँ रजनी। स्वागत करती हूँ माय ऑर्गेनिक गार्डन में। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती, इसमें चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे फार्म्स हैं, और इतने सालों से आपने जो देखे वो थे मेरे गार्डन के किचन गार्डन के वीडियोस। और अब मैंने थोड़ा सा किचन गार्डन अपना बढ़ा दिया है, और अपने फार्म्स पे घर के लिए जो भी चीज़ें उगा सकती हूँ वो मैं उगा रही हूँ। तो इसमें चैलेंजेस काफ़ी थे, क्योंकि ज़मीन बड़ी थी, और किचन गार्डन बहुत बड़ा नहीं था पहले मेरा, आपने देखा होगा। तो उसमें सबसे पहली जो प्राकृतिक खेती में जो चैलेंज आते हैं, हम केमिकल से इन खरपतवारों को नहीं मार सकते। खरपतवार एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जिससे कि किसान भागता है। केमिकल में शायद आप ना जानते हो, इस खरपतवार के लिए किसान डालता है ज़हरीली चीज़ें, ज़हरीले केमिकल एक बार डालता है और 3 महीने ये खरपतवार नहीं निकलती। यहाँ ये जितनी हरियाली देख रहे हैं ये है खरपतवार, इस तरह से उगी हुई। तो इसका प्राकृतिक खेती में हाँ, मेहनत है, आपको उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इनिशियली 1-2 साल तो काफ़ी देना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये धनिया मैंने इसमें उगाया एक इस क्यारी में। तो खरपतवार की वजह से ये ऊपर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने इसके आसपास से ये सारा खरपतवार निकलवाया। इनफैक्ट मैंने सारा खरपतवार ये निकलवाया हाथों से। तो लेबर तो लगती ही है, पर अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बीमारियां काफ़ी फैल रही है, तो उसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो ये स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप टेरेस गार्डन करते हैं, किचन गार्डन आपके पास गार्डन है, तो भी आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम प्राकृतिक खेती में करते हैं वो है मल्चिंग। मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये खरपतवार भी आपको बताऊं मैं कि ये भी मल्चिंग का काम करते हैं। और ये मल्च मैंने यहाँ से ख़रीदा, अभी चावल कटे थे, धान यानी कि। तो मैंने ये पराली जो आप देख रहे हैं, ये मैंने लगभग 2 बीघा की पराली ख़रीदी, क्योंकि आसपास में केमिकल फार्मिंग होती है और मुझे ज़रूरत थी इसकी पराली की मल्चिंग के लिए। तो मैंने इसको ख़रीदा, और ये इस तरह से पूरी इसमें से निकलवा के मैं अब इसमें बिछाऊंगी पराली, जो आगे वीडियो में आप देखेंगे। ये सरसों है जिसका कि मैं तेल निकालूंगी। अब मल्चिंग की बात हो गई, अब आती है कि गोबर की बात। दूसरी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है गाय का गोबर। तो इसको मैंने 2 ट्रॉली मैंने गाय गाय का गोबर मंगवाया, और इसको मैं बनाया मैंने घन जीवामृत। अब खाली जो गाय का गोबर हम लोग डालते हैं, किसान जनरली गाय का गोबर डालते हैं, उससे एक जो नुकसान होता है सबसे बड़ा, वो होता है खरपतवार। गाय सारे जो घूम के जंगल में और इधर उधर जो चारा खाती है, घास खाती है, तो उसके गोबर में उसके बीज भी आते हैं। तो खाली अगर आप गाय का गोबर डालते हैं तो खरपतवार बहुत बुरी तरह से निकलती है। अब घन जीवामृत मैंने बनाया, इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र, ये सामने जो ब्लू ड्रम दिख रहे हैं, इसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र रखा, और इस पे 10 दिन बाद ये मैंने इस पे कटाई करवाई। इसकी कटाई मतलब मिक्स करवाया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और ऊपर से मैंने इस पे डलवा दी है पुआल 10 दिन के बाद में। जब गोबर डाला था तब भी मैंने ये डिकम्पोज़र डाला था, और अभी मैंने 10 दिन के बाद में फिर से इस पे डिकम्पोज़र डाला, मिक्स करवाया, इसको पुआल बिछवा दी इसके ऊपर। तो इससे फ़ायदा ये हुआ, डिकम्पोज़र मैंने इसमें डाला तो ये 21 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छी। और मैंने इसको देखा, अभी 10 ही दिन हुए हैं, तो 10 दिन बाद इसमें कुछ कुछ कपूर जैसी इसमें स्मेल आ रही थी। गोबर की बिल्कुल स्मेल नहीं है। जनरली होता है ना कि घर के आसपास हो तो स्मेल आती है, गोबर की पड़ी होती है, तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है अभी 10 दिन के बाद में। तो इसको जब मैं इस खेत में डालूँगी, एक तो ये असर ज़्यादा करती है नॉर्मल गोबर की खाद से। उसको 1-2 साल सड़ाते हैं गोबर को, फिर दिया जाता है। ये सिर्फ़ 21 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाती है। तो और इसमें सारे, क्योंकि डिकम्पोज़र डाला है, तो सारे जो बीज वग़ैरह होते हैं खरपतवार के, वो सारे डिकम्पोज़ हो जाते हैं 21 दिन में। तो जब भी ये पड़ेगा तो इसमें से कोई भी खरपतवार के बीज नहीं बचेंगे, और ये नहीं उगेगा। और यहाँ पर ये सब तैयारी जो आप, ये छोटा-सा एक स्विमिंग पूल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इसका, उसके साथ-साथ चल रही है मेरी खेती-बाड़ी। तो पहला तो मैंने आपको बताया मल्चिंग,
और दूसरा मैंने आपको बताया गोबर में जितने ज़रूरी तत्व होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। और मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है कि उसमें मॉइस्चर बना रहता है कि पेड़ों की जड़ों में मिट्टी से मॉइस्चर उड़ता नहीं। तो इसलिए मल्चिंग बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे मैंने बताऊंगी आपको मल्चिंग कैसे की। और कुछ मैंने पौधे टमाटर के जो मेरी क्यारी में लगे हुए थे उसमें से मैंने खरपतवार नहीं निकाला। और ये जो देख रहे हैं ये भी मैंने गोबर से अपने फार्म हाउस को लिपवाया। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। तो उसमें भी खरपतवार का जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा था। तो आप अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो खरपतवार से डरें नहीं, क्योंकि उसके रिज़ल्ट बस उसका थोड़ा-सा तरीका होता है कि आप कौन-सी खरपतवार को रहने दें और किसको निकलवा दें। क्योंकि ये डिकम्पोज़र आप जो देख रहे हैं मैं इसका इस्तेमाल काफ़ी करती हूँ, छिड़काव भी करती हूँ पानी के साथ भी, और इसके साथ में जीवामृत भी। ये ड्रम है, दूसरे में जीवामृत है। हफ्ते में 1 दिन तो मैं इसका छिड़काव करवाती हूँ सभी पे। तो इसका जो मैं बता रही थी आपको, डिकम्पोज़र का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये धीरे-धीरे जो मिट्टी में खरपतवार के जो बीज होते हैं उनको डिकम्पोज़ कर देता है धीरे-धीरे कर। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ये जो भी खरपतवार दिख रहा है लगभग 3 सालों में ये ख़त्म होने लगता है, क्योंकि बीज ही नहीं बचेंगे, डिकम्पोज़ हो जाएँगे। 6 साल तक ये बीज ज़मीन में से मरता नहीं है। तो इस तरह से आप डिकम्पोज़र का यूज़ करके प्राकृतिक खेती में और भी फ़ायदा ले सकते हैं। और ये मल्चिंग जो मैंने आपको बताया, इसके बेनिफिट और गोबर के बेनिफिट, तो इन सब को देखने के लिए अगले वीडियो के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें। और वीडियो में मैं बताऊंगी ये सब आलू की जो बीज लगे हुए हैं इसमें मैंने मल्चिंग कैसे की, और इन सब्जियों में भी मल्चिंग मैंने कैसे की आज हो रही है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड।